वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज एक और इम्पोर्टेंट प्रकाशिकी के अंदर अपन महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और उन सभी बेसिक चीज़ को और साथ में इसके एग्जाम्पल जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड मोस्ट मोस्ट चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे ताकि अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, वो अपना गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि अपना मकसद यही है कि जितनी अच्छी सी बेसिक होगी, मतलब अपना जो जड़ है, नींव है, वो मजबूत करनी है अच्छे से। जब वो मजबूत हो जाएगी तब अपन एग्ज़ाम में पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। यानी कि जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, अपन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, यानी कि सोच सोच पाएंगे क्वेश्चन के बारे में कि ये पूछना क्या चाह रहा है और अपन उसके लिए अपनी क्या अप्रोच रहेगी, वो चीज़ें कैसे आएगी। वो बेसिक जब अच्छा होगा तब वो प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक वो चीज़ अपने पास आ जाएगी और उसी चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट अपन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जब अपन एग्ज़ाम देने जाएंगे तब। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? जैसे अपने पहले भी डायोड में जब पढ़ाया था, फोटो डायोड के बारे में देखा था। ठीक है दोस्तों, ये फोटो डायोड का सिंबल था, तो उसके बारे में भी अपन ने देखा था कि किस प्रकार से वो प्रकाश को ग्रहण करके एक किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। तो उसी प्रकार ये भी इफेक्ट है, मतलब जो प्रकाश सुग्राही पदार्थ हैं, जो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही उन पर प्रकाश आपतित करवाएंगे तो वह वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे और जिससे परिपथ में धारा फ्लो होगी और उसी के कारण जो ये घटना है टोटल, वो क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी खोज किसने की और फिर उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसकी खोज सर्वप्रथम हेनरिक्स हार्ट्ज ने 1887 में की थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी, हेनरिक हार्ट्ज ने। लेकिन इसकी पूरी और सफलतापूर्वक जो व्याख्या है, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रूव किया, वो किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ आपको बहुत सी जगह क्या देखने को मिलेगा, आइंस्टीन का नाम देखने को मिलेगा। यानी कि सीधा ये पूछा जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इसलिए आइंस्टीन को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उसने सफलतापूर्वक की व्याख्या की है इसकी। वाक्य में जो सर्वप्रथम खोज तो किसने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी और आइंस्टीन ने 1905 में इसको एकदम सफलतापूर्वक प्रूव कर दिया प्रायोगिक रूप से। जब किसी धातु की सतह पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति और उससे अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित किया जाता है किसी धातु की सतह पर, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि जो धातु है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहलाती है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। यानी कि जो विद्युत के कारण, यानी कि प्रकाश के कारण उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उसे प्रकाश विद्युत धारा भी कहते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो इसके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो इफेक्ट, जो प्रकाश आपतित किया, जो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, जिन्हें क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा। और इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो परिपथ में धारा बहेगी उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। मैन क्या है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाना है और फिर उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे धातु की सतह से और वो क्या करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, जिसे विद्युत धारा कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, वह पदार्थ जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहलाता है, उत्सर्जक कहलाता है। यानी कि ऐसा है नहीं है कि
किसी भी चीज़ पर अपन ने प्रकाश आपतित करवा दिया किसी भी पदार्थ पर, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव है, यानी कि प्रकाश के प्रति सेंसिटिव है, मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, वही पदार्थ क्या करेंगे, प्रकाश के प्रति जो प्रतिक्रिया देंगे पदार्थ उसके प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, वही क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, प्रकाश सुग्राही पदार्थ या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। वो कौन से प्रकाश सुग्राही पदार्थ होते हैं उनके बारे में देखते हैं। नोट करने वाला है पॉइंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये पदार्थ प्रकाश सुग्राही पदार्थ है या नहीं है। क्षारीय धातु जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, दृश्य प्रकाश, जो भी क्या है अपने जो दृश्य प्रकाश होता है उसके प्रति क्या होंगे, सुग्राही होते हैं। जिस प्रकाश को अपन देख सकते हैं वो दृश्य प्रकाश है, उसके प्रति क्या होंगे, सुग्राही होते हैं। अर्थात इन पदार्थों पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगेगा और जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। कुछ धातु जैसे कैडमियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज इत्यादि पराबैंगनी प्रकाश द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। यानी जो पराबैंगनी प्रकाश डालेंगे तभी ये धातु क्या करेंगी, फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करेंगे, जबकि नॉर्मल जो प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है, उससे इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये किस प्रकार के प्रकाश के प्रति सुग्राही होंगे, पराबैंगनी प्रकाश के पदार्थ के। कौन कौन से, कैडमियम, एल्युमिनियम, जिंक। यानी कि इस प्रकार से मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेशियम में किस प्रकार के प्रकाश के प्रति सुग्राही है, एल्युमिनियम किस प्रकार के हैं, भारी धातु किस प्रकार के, मतलब उस पर किसके कारण वो उत्सर्जन करेंगी इलेक्ट्रॉन का। यानी कि जबकि भारी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, एक्सरे। यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा जो भारी धातु होती है, मतलब जो जिनका आवर्त सारणी में जो जिनका क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं, भारी धातुएं बोलते हैं। और उन भारी धातुओं का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाना हो तो क्या करेंगे, उन पर एक्सरेज डालनी पड़ेंगी, तब वो उत्सर्जन करेंगी। यानी कि अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार के प्रकाश पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब देखते हैं, समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डायग्राम से, थोड़ा सा ज़्यादा डीपली नहीं सोचेंगे। ये क्या, एक निर्वातित ट्यूब है, निर्वातित कांच की नलिका है जिसमें वायु नहीं है, और यहाँ पर धातु की प्लेट लगाई जिसे क्या कहेंगे, प्रकाश सुग्राही प्लेट। और ये क्या है, संग्राहक, मतलब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट पर आएंगे और परिपथ को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ से क्या है, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से अपन प्रकाश आपतित करवाएंगे, इससे एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे, तब इस जो प्रकाश सुग्राही प्लेट है यहाँ से क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगी। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एक तो जो ये प्रकाश आपतित करवा रहे हैं वो क्या होते हैं, फोटोनों के रूप में तो आपतित होंगे, और इन फोटोनों की ऊर्जा कितनी होती है, h। ये ऊर्जा इनको दो कार्यों में विभक्त हो जाएगी। पहला, इनको बाहर निकालने में, प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करवाने में। दूसरा, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि फोटोनों की एनर्जी से प्राप्त होगी। तो दो प्रकार के कार्यों में जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, निवेश हो जाएगी, जो कि फोटोनों की है। तो इस प्रकार से ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा और इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा किस में आएगी, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन छोटा सा प्रयोग करें तो उसमें माइक्रो एम्पियर दिखेगा। अब जैसे बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे सोलर पैनल का, तब उसमें धारा तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, तो माइक्रो एम्पियर से बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से क्या करता है, फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने वाला डायग्राम ये है। और इस प्रकार से विद्युत धारा, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को शो करके अपन दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम से थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी इसका कंपटीशन के एग्जाम में ज़्यादा रोल है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जो कि किससे रिलेटेड है, अपना फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे कार्यफलन फाई। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि मिनिमम ऊर्जा कितनी चाहिए। जो धातु की प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए, उत्सर्जन करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी कितनी है, कितनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी? कार्यफलन कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का मान क्या होता है? एच न्यू नोट, जो कि नीचे दे रखा है। न्यू नोट क्या होती है? दहलीय आवृत्ति। दहलीय आवृत्ति क्या होगी? किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति कहती है। मैंने बताया भी था कि न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी कि वो न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? न्यू नोट होगी। उससे तो मतलब ये आवश्यक है, न्यूनतम आवृत्ति तो आवश्यक ही है, उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। और ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को दहलीय आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू नोट से व्यक्त करते हैं। फाई बराबर क्या आएगा? एच न्यू नोट, जहाँ एच क्या है? प्लांक नियतांक 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इसका मान होता है। और न्यू नोट क्या हो गई? दहलीय आवृत्ति होगी, जो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, उनको देखेंगे। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो धातु की सतह है, प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? संख्या का मतलब, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब प्रकाश की विद्युत धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा प्रकाश विद्युत धारा का मान होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रकाश विद्युत धारा एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ प्रकाश विद्युत धारा सीधे तौर पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। यानी कि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, तीव्रता का मतलब मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि जो प्रकाश किसी एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली जो एनर्जी है, ठीक है, तो आपतित होने वाली प्रकाश की जो ऊर्जा है वही क्या होती है? तीव्रता होती है। ठीक है दोस्तों, जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रकाश की होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और उतनी ज़्यादा प्रकाश विद्युत धारा होगी। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, यानी प्रति सेकंड एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, प्रकाश तरंगों की संख्या या प्रकाश फोटोनों की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, जो प्रकाश आपतित करवा रहे हैं उसकी जो फोटोन है, जितने ज़्यादा फोटोन होंगे प्रकाश के, मतलब आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी गतिज ऊर्जा होगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? फोटोनों की एनर्जी से प्राप्त होगी। और फोटोन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी, और वही एनर्जी उसको गति प्रदान करेगी। इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, और जो विद्युत धारा है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग में एग्जाम में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के कथन वाले, मिलान वाले, तो अपन को हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है जो बेसिक होती है, इसलिए बेसिक नॉलेज करवा रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया, प्रकाश विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर, और इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। आपतित प्रकाश में फोटोनों की ऊर्जा दो कार्य करने में निवेश होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ई बराबर क्या होगी? एच न्यू। ये क्या है? फोटोन की एनर्जी है, आपतित फोटोन की ऊर्जा। जो प्रकाश है उसके आपतित प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा क्या है? एच न्यू है। ये एच न्यू किस में होगी? एक तो कार्यफलन फाई बराबर एच न्यू नोट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराने में, और एक इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। यानी कि जो बची हुई एनर्जी किस में जाएगी? गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, और
शुरुआत में जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो टोटल एच न्यू किसके बराबर आ गया, एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा की योग के बराबर होगी। तो एच न्यू नोट फाई कार्यफलन हो गया और न्यू नोट क्या होगी, दैलीय आवर्ती। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्ट आ सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। इसलिए जो बेसिक है अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो जितने भी सूत्र आते हैं उनको एक साइड में लिख लो। आप तक बार बार रिवाइज करोगे तो या अप्लाई करोगे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में तो अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने या विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं लास्ट और अंतिम स्लाइड आज की इस वीडियो की। इसके बाद अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसलिए अपन को प्रिपेयर रहना है, जितना भी करवाया जाता है उतना ईमानदारी से करवाया जाता है और आप उसको उतनी ईमानदारी से ग्रहण भी कीजिए। ग्रहण मतलब आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी कीजिए, उतना ही ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए और जो हो सकता है, जो आपको जो चीज़ें नोट करने वाली आपके हिसाब से कि मेरे को ये चीज़ नोट करनी है, इसमें ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मेरे को आता है, तो वो चीज़ें नोट भी करनी है साथ में, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको और समझ सको दोबारा। बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लो, 2x स्पीड में देख लो तो क्लियर हो जाएगा। दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव का इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। सोलर पैनल, सबसे पहले तो अपन का आजकल जो ट्रेंडिंग में बना हुआ है सोलर एनर्जी, हर क्षेत्र में, हर मतलब फैक्ट्री जहाँ भी लगाई जा रही है सब में सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट और प्रमोट भी कर रही है कि सोलर पैनल लगाओ घरों में, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चला रखी है सरकार ने, ताकि मैक्सिमम जो सूर्य से आने वाला प्रकाश उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें और अपन स्वच्छ एनर्जी की ओर बढ़ें आगे और पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ बनाए रखें। सोलर पैनल में सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कैमरे के लाइट सेंसर, जो कैमरे के अंदर जो लाइट सेंसर होता है फ्लैश वाला, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि जैसे ही प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, यानी कि जैसे सामने आदमी खड़ा है, मनुष्य जो भी अपन फोटो लेते हैं तो सामने आदमी खड़ा है, उस पर फ्लैश गिरेगा, तो जो फ्लैश गिरेगा उससे क्या होगा, जो सिग्नल होगा उसको क्या करेगा, वो उस इमेज के सिग्नल में बदल देगा। जो इमेज है ना उस पर जो प्रकाश गिरेगा तो उस जो इमेज है उसको किस में बदल देगा, सिग्नल में बदल देगा और हमें कैमरे के अंदर एक इमेज खींच जाएगी। जो फोटो खींची जाएगी वो किससे जाएगी, जो प्रकाश द्वारा है इमेज को सिग्नल में बदलने से। तो इस प्रकार से जो लाइट सेंसर काम करते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे, जो मॉल लिफ्ट वगैरह में जाते हैं अपन, जैसे ही अपन हाथ करते हैं तो लिफ्ट रुक जाती है, मतलब जैसे ही लोग अंदर घुस रहे हैं और लिफ्ट बंद हो रही है, अपन जाके वहाँ हाथ कर देंगे तो वो लिफ्ट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही अपने हाथ या पैर सामने रखते हैं तो प्रकाश कटने से, यानी कि जो प्रकाश मतलब अंदर कुछ ऐसा प्रकाश होता है इधर से जो सेंसिटिव होता है, मतलब प्रकाश को आर पार नहीं जाने देगा और वहाँ रुकावट पैदा होगी, जिससे वो सेंसर द्वारा उसे कैच कर लिया जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सेंसिटिव जो लिफ्ट मॉल के दरवाजे होते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है, प्रकाश विद्युत इफेक्ट का यूज़ होता है। चोर अलार्म, जो सुरक्षा प्रणाली होती है उसमें लेजर बीम टूटने पर अलार्म का बजना, यानी कि जो बहुत बड़े जैसे बैंक वगैरह के जो होते हैं, जैसे बड़े बड़े बैंकों के अंदर जो स्टोर किए होते हैं, मतलब जो पैसे वगैरह तिजोरियाँ होती हैं, तो उनके अंदर जो जाने के लिए रास्ते वगैरह होते हैं उनमें क्या होते हैं, लेजर बीम वगैरह होते हैं, सेंसर लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी अंदर डिटेक्ट होगी चीज़ तो जो लेजर बीम है या फिर जो ग्रिड वगैरह बनाई हुई होती हैं लेजर द्वारा, उसमें क्या होगी, रुकावट पैदा होगी और रुकावट पैदा होता ही मतलब प्रकाश के बीच में रुकावट पैदा होगी और उस प्रकाश से क्या होगा, सिग्नल जाएगा और तुरंत जो चोर अलार्म है वो बच जाएगा और सुरक्षाकर्मी आ जाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत यूज़ है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत डाउन आज, इसलिए ज़्यादा
कोशिश यही की है मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अलग फील हो तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं मेरा एक ही मकसद है कि नियमितता नहीं टूटनी चाहिए, कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, तभी अपन प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए लगातार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।